हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने विज्ञान का हम दूसरा अध्याय हमारे आसपास के पदार्थ है ना, जो शुद्ध है या नहीं, इनके बारे में पढ़ेंगे। हमने पहले हमारे आसपास के पदार्थ पढ़ लिए, मैटर सराउंडिंग अस। अब हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो क्या कहता है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ जो हैं वो क्या हैं, शुद्ध हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हम ये मैटर जो हम यूज़ करते हैं या फिर ये सब चीज़ें क्या शुद्ध हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, मसाला, मिनरल या जूस क्या है, पूरी तरीके से शुद्ध है या नहीं। क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दी गई है, जैसे नमक, घी और शुद्ध दूध। ठीक है, क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर लिखे शुद्ध शब्द का ध्यान दिया। इनके ऊपर क्या कभी जो शुद्ध शब्द लिखा हुआ होता है, इस पे आप कभी गौर करते हो? कोई नहीं करता है ना। एक साधारण व्यक्ति के लिए शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना होना, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण की हैं। ठीक है, हम क्या कह सकते हैं कि अगर दूध शुद्ध है मतलब उसमें पानी भी नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस चीज़ को नहीं मानते। वो क्या मानते हैं कि ये क्या है, पदार्थों के मिश्रण है, मतलब दो से ज़्यादा पदार्थों से मिलके बने हैं, अतः शुद्ध नहीं है। उदाहरण के लिए दूध, जल, वसा, प्रोटीन आदि का मिश्रण है। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं, तो वैज्ञानिक उसको शुद्ध कहता है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ किससे बने हैं, दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बनते हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी और सभी लवण। अब यहाँ पर मिश्रण क्या है ना, यहाँ पे आ रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का मिश्रण है। तो मिश्रण क्या है, मिश्रण हम पढ़ेंगे। मिश्रण 2.1 मिश्रण क्या है। मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। मिश्रण क्या होता है, एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व और यौगिक से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में है ना, हम जानते हैं कि जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। ठीक है, जल में अगर सोडियम क्लोराइड घुला हुआ है तो अगर आप उसका इवोपरेशन कर दोगे तो आप किसको पा सकते हो, जल को अलग पा सकते हो। यद्यपि सोडियम क्लोराइड जो है अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। वो क्या है, शुद्ध पदार्थ है। मतलब अगर आप पानी लेके आते हो समुद्र का, ठीक है, और उसमें सोडियम क्लोराइड है, तो अगर आप उसको गर्म करोगे तो जो पानी है वो उड़ जाएगा और सोडियम क्लोराइड हमें मिल जाएगा। और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसको अब हम और ज़्यादा पृथक नहीं कर सकते। इसी प्रकार चीनी क्या है, एक पदार्थ है, लेकिन यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है। इसका यौगिक समान रहते हैं, इसमें जो सारे पार्टिकल हैं वो एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बने हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षणिक गुण एक समान होंगे, है ना। मतलब शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से हमको मिले, उसके गुण जो होंगे वो एक समान हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। अब मिश्रण के प्रकार, सेकंड टॉपिक क्या है हमारे, मिश्रण के प्रकार। मिश्रण कितने प्रकार का हो सकता है, ठीक है। अवयवी की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। इस तरह मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक क्रियाकलाप दे के रखा है, ठीक है, उसको हम एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है। क्रियाकलाप, कक्षा को अ, ब, स और द, है ना, 4 ग्रुपों में बांट दें। एक बीकर में क्या लें आप, 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण आम को दें, ठीक है। बी जो है उसको क्या दें आप, कॉपर सल्फेट का चूर्ण दें, ठीक है। और कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या असाधारण नमक स और द को दें। अब दोनों को
पृथक पृथक मात्रा दे, मतलब दोनों को अलग अलग क्वांटिटी में दे, एक समान नहीं दे। अब पृथक पृथक समूह के उन अवयवों को मिलाकर क्या करें आप, एक मिश्रण तैयार कर लें। उनके रंग और बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करें। समूह अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट क्या होती है, समान होती है। इसी तरह के मिश्रण को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, जिनकी बनावट समान होती है वो समांगी मिश्रण कहलाते हैं अथवा विलयन कहते हैं। इस तरह के मिश्रणों के कुछ उदाहरण हैं जल में नमक और जल में चीनी, मतलब जो एक दूसरे में पूरी तरह से घुल जाएंगे वो क्या होंगे, समांगी मिश्रण होंगे। जैसे जल में अगर हमने शक्कर घोल दी तो अब उनको अलग नहीं कर सकते, वो दोनों पूरी तरह घुल गए हैं। दोनों समूहों से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। यद्यपि दोनों समूह में कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक, यह दिखाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन कर सकते हैं। समूह स और द ने जो मिश्रण लिया है उनके भौतिक अंश की दृष्टि से पृथक है। इस तरह के मिश्रण क्या होते हैं, विषमांगी मिश्रण। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, नमक और सल्फर या जल के ऊपर अगर आप तेल डालते हैं तो आप देखते हैं कि जो जल होता है, जो तेल होता है ना, वो ऊपर की तरफ ही तैरता रहता है, कभी भी अंदर उसके साथ पूरी तरह से घुलता नहीं है। क्रियाकलाप 2.2, ठीक है। आइए पुनः कक्षा को 4 समूह अ, ब, स और द में बांटे। प्रत्येक समूह को नीचे दिए हुए नमूने में से एक दे। समूह अ को कॉपर सल्फेट दे, क्रिस्टल दे। समूह बी को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दे। समूह जो सी है उसको चाक का चूर्ण या गेहूं का आटा दे। समूह द को दूध या शाही की कुछ बूंदे दे। छात्रा को कांच की छड़ की सहायता से नमूने को जल में मिलाने को कहें। क्या कण जल में दिखाई देते हैं? अब टार्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और उसको सामने देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग हमें दिखाई देता है? अब मिश्रण को कुछ समय तक शांत छोड़ दीजिए। इस मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कीजिए। क्या मिश्रण स्थिर है? कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मिश्रण को छान ले। छानक पत्र पर कुछ विशेष बचा है। कक्षा में परिणामों पर चर्चा कर इस क्रिया पर एक मत बनाने का प्रयत्न करें। समूह अ और ब एक विलयन पाते हैं। समूह स नील लवण पाता है अतः समूह द क्लोराइड विलयन पाता है। देखो जिस तरीके से आपको यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है, यहाँ पर आपको ये बताया है कि जो छानन होता है, मतलब जो फनल के ऊपर हम लोग पेपर लगाते हैं वो किस तरीके से बनता है। इस तरीके का होता है ये छानक पत्र। इसको आपको इस तरीके से डबल मोड़ना पड़ता है, देन उसका एक हिस्सा आप खुला छोड़ते हो, ऐसा कोन बन जाता है। और इसमें आप क्या कर सकते हो, विलयन डाल के बूंद 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 वो नीचे टपकता है। अब हम विलयन निबल्वों और क्लोराइड विलयनों के बारे में पढ़ते हैं। अब इससे पहले हमको ये पढ़ना है कि विलयन क्या है, ठीक है। विलयन क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन क्या है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आप प्रतिदिन बहुत प्रकार के विलयनों को देखेंगे, जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। प्राय हम एक विलयन को ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिले हो, लेकिन प्रकृति में ठोस मिश्रण मिश्र धातु और गैसीय विलयन वायु में होते हैं। एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। अगर विलयन एक ही प्रकार के कणों का है तो उसमें क्या होगी, समांगिकता होगी। उदाहरण के लिए नींबू जल का स्वाद सदैव बना रहता है ना, नींबू जल का सदैव स्वाद बना रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप में वितरित हो गए हैं।
मिश्र धातु आपके जानने के लिए है कि मिश्र, हम यहाँ पे मिश्र धातु बोल रहे हैं, तो मिश्र क्या है? ये धातुएं समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रियाओं द्वारा अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता। अब इन्हें और ज़्यादा तोड़कर या आप कुछ भी करके अलग नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाती है। फिर भी हम इनको क्या मानते हैं? मिश्रण मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इनमें क्या होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और इनके पृथक पृथक संघटक रहते हैं। उदाहरण लिए पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण होता है। कैसे? जैसे जो बर्तन होते हैं ना, उसमें हम लोग पीतल तांबा मिक्स करते हैं, है ना, या फिर आजकल क्या होने लग गया, स्टील और तांबा मिक्स होने लग गया, तो ये सब क्या होती है? मिश्र धातुएं होती है। किसी विलयन के दो भागों विलायक और विलयन में बांटा जाता है। एक विलायक होता है और एक विलयन होता है। विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा दूसरे से अधिक हो, जो दूसरे घटक को विलयन में मिला देते हैं, उसे विलायक कहते हैं। मतलब जो जिसको हमने घोला है, मान लो हमने क्या करा है, शक्कर और नमक का घोल बनाया है, शक्कर और पानी का घोल बनाया है, तो क्या होगा, जो ज़्यादा होगा, जो दूसरे घटक को विलयन में मिला देता है, जो विलयन है उसमें मिला देगा, वो क्या कहलाएगा? विलायक। विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे विलय कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है। इसमें चीनी जो है वो विलय है और जल जो है विलायक है, क्योंकि हमेशा, है ना, चीनी क्या करती है, जल में घुलती है, तो और इन दोनों से जो मिलेगा वो क्या बनेगा? आपका विलयन बनेगा। ठीक है, वो क्या बनेगा? आपका विलयन बनेगा। तो यहाँ पर चीनी क्या है? विलय है, और जो क्या बोलते हैं, जल क्या है? आपका विलायक है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, टिक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। इसमें आयोडीन विलय है और एल्कोहल क्या है? विलायक है। वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में होते हैं। इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस विलय, और जल जो होता है वो विलायक है। वायु गैस में गैस का विलयन है मुख्य दो घटकों, जैसे ऑक्सीजन होती है वो 21% और जो नाइट्रोजन होती है वो 78% समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। नाइट्रोजन को क्या कहते हैं? वायु का विलायक। वायु में दूसरी गैसें बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। विलयन के गुण, अब जो विलयन है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी? तो विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। विलयन के कण कितने, इनका व्यास क्या होगा? 1 नैनोमीटर होता है, से भी छोटे होते, इसलिए वे अपनी आंखों से नहीं देखे जाते। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलते नहीं, है ना, और इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, वो पूरी तरीके से विलयन में क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं। जैसे हम क्या कर रहे थे, चीनी और पानी का घोल बना रहे थे ना, तो चीनी क्या होगी? तल में बैठेगी नहीं, वो पूरी तरीके से उसमें घुल जाएगी। ठीक है। विलयन की सांद्रता, नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? विलयन की सांद्रता। सांद्रता मीन्स होता है तनु, है ना। सांद्रता किसे कहते हैं? विलयन की सांद्रता। क्रियाकलाप 1.2.2 में हमने क्या देखा कि समूह अ और ब के पास एक ही पदार्थ की विभिन्न आभाओं रंगों के विलयन है। हम लोग जानते हैं कि विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलय घुले होते हैं। विलयन में मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु मतलब जिनमें जो विलय है उसकी मात्रा कम होगी, है ना, और सांद्र मतलब ज़्यादा होगी, है ना, कहा जा सकता। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द हैं। क्रियाकलाप 2.2 में समूह अ द्वारा प्राप्त विलयन समूह ब की तुलना में तनु है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एक एक्टिविटी दे रखी है। ठीक है। 2 पृथक बीकरों में 50 ml जल ले,
एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बेरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छी तरह हिला लें। जब विलय पदार्थ अधिक ना घुले तो 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को क्या करें, थोड़ा सा गर्म कर दें। जो विलय है वो पदार्थ को पुनः मिलाना शुरू कर देगा। ठीक है, अब उनको फिर से मिलाना आप शुरू कर दें। उसके बाद क्या होगा अब, ठीक है, क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बेरियम क्लोराइड जल में घोली गई मात्राएं बराबर है? किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता है। ठीक है, उसकी जितनी क्षमता होगी आप उसमें उतना ही पदार्थ घोल सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं घोल सकते। दूसरे शब्दों में, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमने एक निश्चित टेम्परेचर दे दिया उसके बावजूद भी उसमें विलय नहीं घुलता तो ऐसा जो विलयन है उसको हम क्या कहेंगे, संतृप्त। मतलब उसका वो तृप्त है, अब और उसमें नहीं घोला जा सकता। विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यदि एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो उसे असंतृप्त विलयन कहेंगे। ऐसे विलयन को जिसमें विलेय की मात्रा कम है और विलय की मात्रा ज़्यादा है तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहेंगे। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा? उपरोक्त दिए गए क्रियाकलापों से हम कह सकते हैं कि दिए हुए निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, भिन्न होती है। विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलेय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। मतलब जो विलायक है उसमें जितना विलेय आप घोल रहे हो और वो जितनी मात्रा में घुलेगा उतनी ही उस विलयन की कैपेसिटी होगी कि वो उतने ही विलेय को घोल सकता है। विलयन की सांद्रता को दर्शाने बहुत सी विधियां हैं जैसे, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ 3 विधि देखते हैं। एक, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, उसके अपॉन में विलयन का द्रव्यमान, उसको आप अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। द्रव्यमान अपॉन में विलयन के आयतन प्रतिशत, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान उसके अपॉन में विलयन का आयतन, उसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर दो। देन आप क्या कर सकते हो, विलयन के आयतन और आयतन को प्रतिशत में लेकर विलेय का आयतन और विलयन का आयतन, है ना, और मल्टीप्लाई बाय 100। इन 3 मेथड के थ्रू आप निकाल सकते हो कि कितना, किसमें कितना विलयन है, वो संतृप्त है, असंतृप्त है या फिर अति संतृप्त है। उदाहरण देखो, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलय है। विलयन की सांद्रता का परिकल्पना कीजिए, है ना। अब विलेय पदार्थ क्या है, नमक कितने ग्राम है, 40 ग्राम। विलायक मतलब जल क्या है, 320 ग्राम। हम जानते हैं कि क्या होते हैं, विलयन का जो द्रव्यमान होता है, विलेय पदार्थ द्रव्यमान प्लस विलायक का पदार्थ, ये एक पूरा फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें हम पुट कर देंगे हमारा विलेय पदार्थ कौन सा है, नमक कितने ग्राम है, 40, और उसमें जो विलायक है वो कितना है, 320। अब अगर हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पर हमने विलेय पदार्थ और विलायक को ऐड करा तो कितना आया, 360 ग्राम। अब विलयन का हमको द्रव्यमान प्रतिशत निकालना है, तो द्रव्यमान प्रतिशत कैसे निकालते हैं, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और उसके अपॉन में विलयन का द्रव्यमान और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास विलेय क्या है, शुगर 40 ग्राम और विलयन क्या है, 360 जल। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और फिर क्या होगा, हमारा जो आंसर आएगा उसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 0 से 0 यहाँ पर क्या होता है, कैंसल, 4 1 जा 4, 4 9 जा क्या हो जाता है आपका 36,
है ना। 4 9 जा 36। अब इसको अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे देन उसका परसेंटेज निकालोगे तो क्या आएगा 11.1%। ओके, निलंबन क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, निलंबन क्या है। अब निलंबन के बारे में पढ़ेंगे, तो निलंबन के बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।